Get up, lion. Walk up, lion. Run, lion. Otherwise, hunt will be missed and will be left with nothing. Hunger will lead to inactivity. राजा नर या नराधम के कहलाओगे। धरती, सूरज, पवन, क्या इन पर हुकूमत कर पाओगे? चिता पर अग्नि भस्म कर जाएगी। राख बनकर किसके राजा कहलाओगे? रोना जब तक जारी है, जीवन की तब तक पारी है। वाह, क्या बात है। अगला जन्म, पिछला जन्म और पूर्व जन्म का कर्म फल। प्राण वायु है, मरना और फिर जन्म लेना स्वाभाविक प्रक्रिया है। पूर्व जन्म और कर्म फल ये सब व्यर्थ के कथन हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। माता पिता के कर्मों का जो प्रतिफल होता है वो संतानों को भुगतना पड़ता है। इसी क्रिया का नाम पूर्व जन्म और अगला जन्म है। फिर जो भी काम करो बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करो, ताकि उससे कमाया हुआ धन हमेशा बच्चों के कल्याण के काम में आए। और सत्य कितना ही कठोर हो, लेकिन उसका हाथ पकड़ कर रखो। वही सूक्ष्म जीवन का सुखी रखने का संपूर्ण सार है। मैं ये सब नहीं मानता। तुम्हारे मानने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। अरे सत्य तो सत्य है। सत्य अपनी जगह अडिग है। इसीलिए धनवान भी दुखी और निर्धन भी दुखी। धन के बारे में क्या कहना चाहोगे? धन हमेशा राजा की तरह कमाओ, कुत्ते की तरह नहीं। कुत्ते की तरह धन के प्रति वफादार मत बनो। दुख को आमंत्रण देना क्या है? किसी की सेवा के बदले उसको उसकी सेवा का मूल्यांकन न देना, अर्थात उसकी अला बला अपने सर लेना। किताबों से प्राप्त करने वाला ज्ञान से क्या कोई विद्वान होता है? बिल्कुल नहीं। जिसने जीवन में जितनी ठोकर खाई हो वही उतना बड़ा विद्वान होता है। जिंदगी रूपी सड़क उससे सारे अनुभव प्राप्त करवाती है, इसलिए वही विद्वान है। सबके जीवन में दुख क्यों? मैंने बताया ना, इसका कारण माता पिता होते हैं। जिनके माता पिता जीवन भर आनंद ढूंढते हैं और आनंद के पीछे भागते हैं, उनके बच्चे आनंद से वंचित रहते हैं। और जिनके माता पिता अपने आनंद को त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, उनके बच्चे इतिहास लिखते हैं। इतिहास। मेरी माँ सही, पिता गलत, या पिता सही, माँ गलत, तो ऐसे बच्चों के जीवन में उठना गिरना, गिरना उठना लगा रहता है। मुक्ति क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ लोहे के कण लो और उनमें 2-4 पर लाल, नीला, पीला, हरा निशान लगाओ और एक चुम्बक लो और प्रयत्न करो कि जिन पर तुमने निशान लगाए हैं, ना लाल, नीला, पीला, वो चुम्बक पर चिपक जाएं और बाकी ना चिपके। ऐसा संभव है? नहीं, वो सारे टुकड़े ही चुम्बक पर चिपक जाएंगे। हाँ, ऐसे ही यदि एक प्राणी मुक्ति प्राप्त कर ले तो संपूर्ण जीव जगत ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड
उसमें विलय हो जाएगा। यही एक अद्भुत सत्य है और उस विलय की प्रक्रिया को मुक्ति कहते हैं कुछ लोग। लोहे के कण हम जीव जगत और संपूर्ण ब्रह्मांड है और वो चुम्बक परम ऊर्जा यानी परमात्मा यानी भगवान है। तो अगर एक लोहे का कण उसकी ओर गया तो वो सारे लोहे के कणों को अपने में समेट लेगा। यही क्रिया मुक्ति है।